किसानों के मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के 5 नेता। राहुल गांधी, शरद पवार के साथ लेफ्ट और डीएमके के नेता मौजूद। शरद पवार विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी किसान कानूनों को वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का अजीबोगरीब दावा, कहा किसानों के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ। राव साहब दानवे की टिप्पणी पर किसान नाराज, बोले सोच समझकर बोलिए। राज्य मंत्री बच्चू कडू का राव साहब पर तीखा प्रहार, कहा उनका डीएनए चेक करने की जरूरत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले, 15,59,000 के पार हुआ आंकड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार के नाम पर लॉन्च की ग्रामीण समृद्धि योजना, उद्धव कैबिनेट ने लगाई मुहर। उद्धव कैबिनेट ने शक्ति कानून के मसौदे पर भी मुहर लगाई, बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, 25 जनवरी को अगली सुनवाई। औरंगाबाद में पर्यटकों के लिए खोल दी गई अजंता की गुफाएं, 9 महीने बाद लौटी रौनक। ग्लोबल टीचर अवार्ड विजेता रंजीत सिंह डिसले कोरोना पॉजिटिव। अभिनेता अनिल कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट एके वर्सेस एके के सीन पर भारतीय वायुसेना की आपत्ति। साई मंदिर ट्रस्ट के ड्रेस कोड की अपील पर विवाद, भूमाता ब्रिगेड ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस ने बरामद किया 50 लाख रुपए का गुटखा, 2 गिरफ्तार। 494 अंकों की बढ़त के साथ 46,103 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 136 अंकों की रिकॉर्ड उछाल। पहली बार 46,000 के पार सेंसेक्स। जानकारों के अनुसार कोरोना वैक्सीन आने का हुआ है असर। आरबीआई ने कराड़ा जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, 7 नवंबर 2017 से लगी थी पाबंदी। रेनो डेटसन की कारों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, 70,000 रुपए तक का मिलेगा फायदा। एप्पल ने लॉन्च किया अपने पहले ओवर ईयर वायरलेस हेडफोन्स। अपोलो फार्मेसी में 737 करोड़ निवेश कर सकती है अमेजॉन। साजिद नाडियादवाला ने किया हाउसफुल 5 का ऐलान, अक्षय, दीपिका समेत कई बड़े सितारे दिखेंगे। विजय सेतुपति के वजन न घटाने के कारण आमिर खान नाराज, अब लाल सिंह चड्ढा में मानव वेज निभाएंगे रोल। लॉकडाउन के बाद शिल्पा और राज कुंद्रा ने खोला नया रेस्टोरेंट, आर माधवन ने शेयर की पिक्चर। घर और दुकान गिरवी रखकर सोनू सूद कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद, 10 करोड़ रुपए का लोन लिया। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को मिली क्लीन चिट, एनडीपीएस अदालत ने कहा नहीं बनता ड्रग्स की तस्करी का केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाइक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इस पूछताछ को लेकर प्रताप सरनाइक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। ₹175 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल टॉप्स ग्रुप प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में ईडी ने प्रताप सरनाइक को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पूछताछ को लेकर प्रताप सरनाइक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोई एक आदमी ने जो उसका खुद आरोपी है, उसने ऐसे स्टेटमेंट में ईडी के सामने कहा है कि प्रताप सरनाइक का और हमारे जो राहुल नंदा है उनका बहुत ही रिलेशन अच्छा है, तो इसकी वजह से ये जो अमित चंडोले है वो करप्शन कर रहा है, तो उसमें शायद प्रताप सरनाइक का हाथ हो सकता है। तो ये सब चीजों की वजह से शायद मुझे उन्होंने बुलाया, मगर मैं कर्तव्य समझता हूँ और उनके हर सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक, उनके बेटे विहंग सरनाइक और बहनोई योगेश चंदेला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना जाना चाहिए। प्रताप सरनाइक 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में चले गए, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा और समय मांगा ईडी से ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सके। तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिलिमिनरी रिलीफ के तौर पर ये कहा है कि कोई भी कोएर्सिव एक्शन उनके खिलाफ न लिया जाए, यानी उन्हें अरेस्ट न किया जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि टॉप्स ग्रुप मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी की जाए। आपको बता दें कि विहंग सरनाइक को ईडी 5 बार समन्स भेज चुकी है, जबकि प्रताप सरनाइक को 3 बार समन भेजा गया है।
वहीं प्रताप सरनाइक को राहत गुरुवार की पेशी से एक दिन पहले मिली है। एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, भले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिलीफ दी है, मगर ईडी के ऑफिस में मैं कल सुबह 11 बजे पहुंचने वाला हूं। मेरे बारे में उनको कोई गैरसमझ होगा या मेरे बारे में अगर उनको कुछ शंका होगी तो उसका निरसन करता मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं। इसलिए ईडी के कार्यालय में मेरे बेटे के साथ मैं कल सुबह 11 बजे जाऊंगा और उनके हर सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगा, जिसकी वजह से भविष्य में मेरी जो प्रतिमा है वो समाज के सामने कायम रहे। ईडी ने टॉप्स ग्रुप मामले में पूर्व एमडी अमित चंदोले और एम शशिधरन को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने ईडी के अधिकारियों ने प्रताप सरनाइक के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी की थी। ईडी के अफसरों को शुरुआती जांच में यह पता चला कि शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक, उनके साथी अमित चंदोले और संकेत मोरे, ये दीवान राहुल नंदा जो कि टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर थे और उनके अफसरों से बतौर कमीशन के तौर पर करोड़ों रुपए ले चुके थे और ये सारा कुछ एमएमआरडीए से मिले कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ था। इसके बाद रेड कंडक्ट की गई प्रताप सरनाइक के घर और ऑफिसेज पर 24 नवंबर को, जिसके बाद उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल होने के लिए कहा गया। अब प्रताप सरनाइक का ये कहना है कि वो कल इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में ज्वाइन करेंगे। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना देशाच्या बाहेर जावं लागेल। रात्रीतला एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच शिरडी में न प्रवेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कुछ दिन पहले तृप्ति देसाई ने मंदिर के ड्रेस कोड वाले पोस्टरों को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। साईं बाबा मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। दरअसल मंदिर से जुड़े ट्रस्ट को लगता है कि कुछ श्रद्धालुओं के कपड़े मंदिर के धार्मिक वातावरण के अनुकूल नहीं होते, इसलिए इस तरह से बोर्ड लगाकर भक्तों से अपील की है कि वो दर्शन के लिए आए तो संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहने। मैं प्रशासन की तरफ से सभी भक्तों को अपील करता हूँ कि वो मंदिर में आते वक्त अपनी इच्छा और प्रार्थना बाबा की तरफ करते हैं। आप पवित्र क्षेत्र में होते हैं, इसीलिए वो अच्छी तरह की वेशभूषा सभ्यतापूर्ण होनी चाहिए एवं भारतीय संस्कृति अनुरूप हो तो उनका स्वागत किया जाएगा। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि मंदिर में कोई ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ सभ्यतापूर्ण वेशभूषा एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो तो उनका स्वागत किया जाएगा। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने आपत्ति ली है। उन्होंने कहा है कि साई मंदिर ट्रस्ट अपना फैसला वापस ले और बोर्ड हटवाए। हम फिर से एक बार संस्थान को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसा बोर्ड लगाना बिल्कुल गलत है। मंदिर का पावित्र्य रखना, वहां पे दर्शन के लिए कैसे जाना है, ये भक्तों को बहुत अच्छी तरह समझता है और इसीलिए आपने वो बोर्ड जो है वो तुरंत हटा देना चाहिए। वहीं तृप्ति देसाई ने ट्रस्ट को चुनौती दी है। अगर 10 दिसंबर तक बोर्ड नहीं हटा तो वो खुद अपनी साथी महिला कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगी और बोर्ड उखाड़ फेंकेंगी। अगर आपने वो बोर्ड नहीं हटाया तो 10 दिसंबर को दोपहर को 1 बजे शिरडी में आकर हम वो बोर्ड हटाने वाले हैं। तृप्ति देसाई ने जैसे ही शिरडी में आकर बोर्ड हटाने का इशारा दिया, वैसे ही ब्राह्मण महासंघ ने ट्रस्ट के निर्णय का स्वागत कर तृप्ति देसाई को शिरडी न आने की हिदायत दी। साई देवस्थान ने ये जो निर्णय लिया है आज के यहाँ के आने के भाविकों को सभ्यता पूर्व और भारतीय पहरावा चाहिए, हम उसका ब्राह्मण महासंघ की तरफ से मनपूर्वक स्वागत करते हैं और हम ऐसी मांग करते हैं कि ये जो नियम है देश भर के सर्व धार्मिक स्थानों में होना चाहिए। लेकिन ऐसे सभ्यता पूर्वक बैनर का भी कुछ हिंदू विरोधी ताकतें खुद के प्रसिद्धि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको विरोध कर रहे हैं, उनको हम चेतावनी देना चाह रहे हैं। हम आज ये बैनर का पूजा करने के माध्यम से कि हम जितना विरोध करेंगे उतना हम इस बोर्ड का समर्थन करेंगे और 10 तारीख को अगर आप बोर्ड की तरफ आने का सोच रहे हैं तो बोर्ड तो छोड़िए, आपको शिरडी तक हम आने नहीं देंगे। इस विवाद में शिवसेना महिला आघाड़ी संगठन भी कूद पड़ी है। संगठन की महिला कार्यकर्ता ने इसे पब्लिक स्टंट बताया। तृप्ति देसाई वो भी भारतीय वेश परिधान करती है, जो कर रही है वो स्टंटबाजी के लिए कर रही है। ऐसा लगता है वो जो शिरडी में आएगी तो महिला आघाड़ी शिवसेना के उसका मुंह काला करके रहेंगे। पुलिस ने मामला बढ़ते देख तृप्ति देसाई को शिरडी में प्रवेश के लिए 11 दिसंबर तक रोक लगाई है। शिरडी के डीवाईएसपी संजय सातव ने इसे कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए देसाई को एक नोटिस जारी किया।
पूरे घटनाक्रम देखते हुए प्रशासन ने तृप्ति देसाई को 8/12 से 11/12 तक 3 दिन का शिरडी में आने पर पाबंदी लगाई थी। प्रशासन ने तृप्ति देसाई को इस बारे में नोटिस भी जारी की है। हालांकि साई मंदिर ने ड्रेस कोड को लेकर कोई आदेश नहीं निकाला, सिर्फ अपील की है। कुछ साल पहले भी मंदिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की अपील की गई थी। कई भक्तों ने ऐसी भी शिकायत की है कि वो अच्छी तरह की वेशभूषा नहीं पहनते और इसके तौर पे न्यूज चैनल पे कुछ न्यूज भी आती है कि वो लोग साई संस्थान ने उनके लिए ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किया है। ये बात गलत है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में कपड़ों के बारे में भी कुछ परंपरा है। वही मंदिर प्रशासन का कहना है कि लोगों ने उनसे इस मामले को लेकर शिकायत की है। इसी वजह से मंदिर प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पर्यटकों के लिए खोल दी गई अजंता की गुफाएं करीब 9 महीने के बाद यहां पर अब लौटेगी रौनक। कोरोना के चलते बंद विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजंता, एलोरा और बीबी का मकबरा एक बार फिर से लोगों के लिए खुलने जा रहा है। औरंगाबाद को महाराष्ट्र का पर्यटन राजधानी कहा जाता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से औरंगाबाद के सभी पर्यटन स्थल बंद थे। अब राज्य सरकार के निर्णय के बाद औरंगाबाद के पर्यटक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है। निर्णय ऐसा किया गया है कि आज हम सभी जो टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे एलोरा, अजंता केव्स, दिल्ली बीबी का मकबरा, दौलताबाद फोर्ट, पांचकी, इसको आज हम क्लीनिंग करेंगे। आज उसको ओपन किया है, आज उसको क्लीन करेंगे। सिक्योरिटी की दृष्टि से उसमें अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज है या कुछ और भी इश्यूज है, उसको ये सब करने के बाद में कल से सभी पर्यटन स्थल दर्शकों के लिए खुले किए जाएंगे। पर्यटक स्थल पर पुलिस और मेडिकल की एक टीम जांच के लिए बनाई गई है। जो टूरिस्ट की जांच करेंगे उसके बाद ही प्रवेश मिल पाएगा। जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है जिसमें कि मास्क कंपल्सरी, यस, मास्क इज द बेस्ट वैक्सीन, 2 गज की दूरी, यस, रखनी है, सैनिटाइजर यूज करना, इतना सब करके वो काम करने वाले। सेकेंडली हमने उसमें और एक सब लोगों को बुलाए जो गाइड रहेंगे, वो सभी गाइड का हम RT-PCR टेस्टिंग करने वाले, गाइड का करने वाले हैं। वहां पर जो दुकान चलाते हैं, ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, उनका करने वाले, टूरिस्ट सेंटर के पास जो होटल वाले काम करते हैं उनका करने वाले, उनके लोगों का करने वाले। जहां पे टूरिस्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे वो सब लोगों का RT-PCR टेस्टिंग करने वाले हैं। ये सब करने के बाद में मुझे विश्वास है और लोगों को मैंने आह्वान किया है कि आप भी जब जाएंगे तो 2 गज की दूरी का ये करके बिल्कुल पर्यटन का आनंद लीजिए। औरंगाबाद के पर्यटन स्थल खुलने के निर्णय के बाद छोटे कारोबारियों का कहना है कि वह लॉकडाउन से पहले रोजाना 500 से 800 का धंधा कर लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही ये लोग 2 वक्त के रोजी रोटी के मोहताज हो गए। हमारा तो बहुत नुकसान है, हम घर पे बैठे, जब से घर भाड़ा, ये वो किराए, कुछ इतने एक नगर सेवक ने भी हमारी तरफ देखा नहीं। हम इतने धंधे वाले हैं यहाँ सब हाथ पे के, तो एक नगर सेवक ने भी हमको पूछा नहीं आज तक आके कि तुम्हारे घर पे क्या है क्या नहीं, तुम्हारा कैसा चढ़ा कैसा नहीं, कुछ भी नहीं। लॉकडाउन होने की वजह से हमारा नुकसान हो गया। अब हम घर बैठे और जो बैंक बैलेंस था, घर में बैलेंस था, वो पूरा खत्म हो गया। अभी कुछ हमको गोर गरीब बोल के जो मदद किया लोगों ने, उसके ऊपर हमारा गुजारिश हो गया। टूरिस्ट कम से कम टूरिस्ट आए तो कैसे हमारा चलेगा, नहीं तो हम तो घर पे जाएंगे। 1 साल भर से पूरा घर पे बैठे हुए, कुछ भी धंधे नहीं दूसरे। औरंगाबाद टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष जसवंत सिंह राठौड़ का कहना है कि तकरीबन 12 से 15 हजार लोग पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो पिछले कई महीनों से परेशान चल रहे हैं। जो छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे हॉकर्स थे, ये लोगों के ऊपर भी काफी बड़ा असर पड़ गया था। बिकॉज जिनके पास पैसा था 8-9 महीने में उन्होंने तो सस्टेन कर लिया था, लेकिन ये जो लोग सुबह में कमाते थे और शाम में खाते थे, इनके ऊपर काफी बड़ी मार पड़ गई थी इसकी। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेप है जिसके लिए हम हमारे औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। औरंगाबाद में अगर देखा जाएंगे तो कम से कम 12 से 15 हजार लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस इंडस्ट्री के ऊपर। एक होटल अगर आप लेते हो तो मान लो 400-500 लोग एक होटल में काम करते हैं। ऐसे हमारे पास में कई होटल्स है, तो एक टोटल फिगर देखे तो 10 से 12 हजार तक तो 100% मिल जाएगी आपको।
जसवंत सिंह ने यह भी बताया कि जिस तरह मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग भी आत्महत्या करने की कगार पर आ गए थे। यहाँ की नौबत ऐसी आ गई थी कि जैसे फार्मर्स मराठवाड़ा में सुसाइड करने के लिए फेमस थे, हमको कहीं ये डर लग रहा था कि कहीं यहाँ के लोग अभी सुसाइड की तरफ ना जाए, और उसके पहले ये स्टेप हो गया। गवर्नमेंट का भी हम काफी आभारी है कि उन्होंने ये स्टेप लेके मॉन्यूमेंट्स खोल दिए। कोरोना के चलते इस बार टूरिज्म पैकेज नहीं ले रहे लोग, निजी वाहनों से कर रहे छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी महिला का कहना है कि औरंगाबाद में ज्यादातर टूरिस्ट चाइना, जापान से आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट काफी बंद है, जिससे जो विदेशी टूरिस्ट आते थे उनकी संख्या ना के बराबर रहेगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन नहीं हुए हैं अभी, तो अभी हम ज्यादातर डोमेस्टिक के ऊपर ही ध्यान देंगे, और जो भी ओपन हो रहा है अभी, जितना भी हुआ है एकदम ना के बराबर से तो अच्छा है कि थोड़ा सा ओपन हुआ है, और बहुत आशा करते कि नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे वो भी हमारे इंटरनेशनल टूर जो चालू रहते थे वो भी चालू हो जाएगा। व्यापारियों को उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में लोग घूमने निकलते हैं, टूरिज्म बढ़ेगा और फिर एक बार जिंदगी अपनी पटरी पर लौटती नजर आएगी। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो।